अस्सलाम वालेकुम। इन्फो मीडिया की तरफ से मैं हूँ अर्दा लियाकत। और जैसा कि पिछले कुछ ही दिनों में आपने देखा है 180 से ज़्यादा डेंगू फीवर के केसेस सामने आए हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मच्छर के काटने से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और फिर हमें डेंगू फीवर हो जाता है। इसलिए आप मच्छरों से बचें तो आप डेंगू फीवर से खुद ब खुद बचे रहेंगे। मच्छरों से बचने के लिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉइल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें जब आप कॉइल वगैरह जलाएं या स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करें तो उस वक्त आप रूम में मौजूद ना हो, क्योंकि ये बहुत सारी और बीमारियों का सबब बन सकते हैं। उसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आप पानी स्टोर करके रखते हैं तो उस पानी को आप ढक के रखें। घर के बाहर पानी खड़ा ना होने दें और घर के अंदर भी आप पानी खड़ा ना होने दें। और उसके अलावा अगर आपने कोई पानी के अंदर पौधा लगाया हुआ है तो हर 2-3 दिन बाद उसका पानी जो है वो आप चेंज करते रहें। अब मैं आपको कुछ अलामतें बताती हूँ कैसे पता चले कि आपको डेंगू फीवर हो गया है। बुखार का होना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का होना, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना और उसके अलावा सुर्ख निशानात आपको जिस्म पे नज़र आएंगे। वोमिट जो होती है, डेंगू फीवर का जो पेशेंट होता है उसकी वोमिट जो होती है वो कॉफ़ी कलर की होती है। उसके अलावा मसूड़ों से खून आना और नाक से खून आना। अब यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इस कंडीशन में अगर आपने घर में ही पेशेंट को उसको ट्रीट करने लग गए हैं तो उसकी ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि इसमें मसूड़ों से और नाक से खून आ रहा होता है। नॉर्मली घर में जो मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, अगर आपने इस पेशेंट को दे दी एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, तो उसका प्लेटलेट काउंट वैसे ही कम होता है, वैसे ही उसके खून आ रहा होता है, उससे ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप इस तरह की कंडीशन देखते हैं, इस तरह के साइंस और सिम्टम्स देखते हैं तो आप उसका प्रॉपर डॉक्टर के पास लेकर जाएं, प्रॉपर डायग्नोज करवाएं और इस तरह के पेशेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाएं, हाइड्रेटेड रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जैसा कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं कि उस पेशेंट को पपीते का जो पत्ता होता है उसमें से जूस निकाल के उसे दें ताकि उसका प्लेटलेट जो है वो काउंट मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच।